हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं कल की एनालिसिस और जानने की कोशिश करते हैं कि कल का बाजार जो है किस साइड ट्रेड कर सकता है, किस साइड हमें बाई सेल करके जो है प्रॉफिट होंगे। अगर आज आपने देखा होगा तो निफ्टी को हमने मॉर्निंग में जो है 17,425 के ऊपर जो है आपको बाई के लिए बोला था। 17,425 क्लियर कट बताया था कि अगर होल्ड होगा तो हम 17,500 तक जा सकते हैं। आप लाइव की मूव जो है सामने देख सकते हैं रिप्ले में। 17,500 से ज़्यादा जो है निफ्टी में मूव दिया, जो कि 565 तक की जो है मूव निफ्टी ने दी। इसके अलावा हमने बैंक निफ्टी में आपको जो है क्लियर कट बाई के लिए अवॉइड बोला, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऊपर से प्रेशर दिख रहा था, फिर नीचे से भी सप्लाई दिख रही थी, ऊपर से भी सप्लाई दिख रही थी। जहां भी जा रही थी बैंक निफ्टी ऊपर नीचे जिगजैग वे में मूव कर रही थी। कहने का मतलब है कि ट्रेडेबल नहीं थी। और हमने इसलिए बताया भी कि देखिए यहाँ पे थ्रिलर मूव आ रहा है और हम इसको अवॉइड करके चल रहे थे। इसके अलावा जो मैंने आपको आइसर मोटर का जो है पुट ऑप्शन दिया, जो कि बहुत बेहतरीन रहा, जो कि 2995 के आसपास में हमने आपको दिया था और 3000 की जो है पुट ऑप्शन दी थी, जो कि आइसर मोटर आज का जो है निफ्टी का टॉप 3 लूजर में से शामिल था। और मैंने बताया भी कि टॉप 3 लूजर में से एक आ रहा है आइसर मोटर, उसमें भी काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट हुआ। तो अगर आप भी इस टाइप की जो है लाइव कॉल चाहते हैं तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसकी आईडी @निफ्टी व्यू सर्च करके जरूर ज्वाइन हो जाइए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों जो रेजिस्टेंस निकल के आया है वो है 41,289 और जो सपोर्ट है दोस्तों वो है 40,775 का। दोस्तों कल बैंक निफ्टी का जो है ट्रेंडिंग डे होने वाला है। निफ्टी कल परेशान कर सकती है, निफ्टी कल नहीं चलेगी या तो यहीं जो है कहीं आसपास घूमेगी। तो चलिए दोस्तों बैंक निफ्टी की जो एनालिसिस है थोड़ी सी डिटेल में देखते हैं। तो आज आपने जैसे देखा होगा कि बैंक निफ्टी ओपनिंग के साथ ही जैसे ही ओपन हुई 41,000 से उसको एक प्रेशर माउंट होता हुआ दिखाई दिया और बैंक निफ्टी इमीडिएटली 40,800 तक आई और उस समय 41,000 के कॉल ऑप्शन पे प्रेशर जो है वहाँ पे दिख रहा था, ये हमने हिंट भी दिया था। लेकिन बैंक निफ्टी ने 40,800 को भी नहीं ब्रेक किया। बैंक निफ्टी का जो आज का पूरा जो दिन का जो रेशियो रहा घूमने का वो 100 से 150 पॉइंट का रहा। 40,800 से लेके 41,000 के बीच में मूव करके रह गई। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक यहाँ से एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो इसी के ऊपर जस्ट अटका हुआ है। अब इसकी मूव तब आएगी या तो इस रेंज को ब्रेक करे या तो इस रेंज को ब्रेक करे। इसका सपोर्ट डेफिनेटली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन आज 41,000 के ऊपर जो है कॉल सेलर आज एक्टिव दिखाई दिए हैं। तो कल के लिए बहुत ही क्लियर कट व्यू है, एक्सपायरी के लिए बहुत बेहतरीन जो है यहाँ पे स्ट्रेटजी है कि अगर कल आप ओपनिंग के बाद 40,945 को ब्रेक करने लगते हैं, होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से हम जो है सेल करके काम कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी ओपनिंग के बाद 41,065 को ब्रेक कर लेती है और ऊपर प्रॉपरली होल्ड कर करके यानी कि 10 से 15 मिनट का जो है ट्रेड दे दे, तब जाके बैंक निफ्टी में जो है बाई बनेगा। अदरवाइज फिर बैंक निफ्टी रेंज में रहेगी। लेकिन कल का इंडिकेशन ये है कि बैंक निफ्टी कल जो है आपकी ट्रेंडिंग होने वाली है एज लाइक निफ्टी। आज निफ्टी ट्रेंडिंग थी, कल बैंक निफ्टी का टर्न रहेगा। और अगर बैंक निफ्टी ओपनिंग के साथ ही 41,000 को निकाल ले गई, 41,000 को होल्ड कर ले गई, तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्लास्ट करेगी। और अगर इन केस कहीं 40,800 के लेवल को ब्रेक कर दी, 900 को ब्रेक करते हुए, तो पॉसिबल है कि अच्छा खासा एक यहाँ पे सेल टारगेट मिलेगा। तो आपको जितने इंपॉर्टेंट लेवल है उन लेवल को जो है मार्क कर लेना चाहिए। ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल एक 40,800 के हैं और दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 41,065 का है। या तो 41,065 टूटे या तो 40,800 टूटे। अब देखिए कई लोग सोचेंगे कि दो लेवल क्यों दे रहे हैं, दो व्यू क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमेशा हम सिंगल व्यू देते हैं और ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश होती है। दो व्यू देने का दोस्तों रीजन ये है कि बैंक निफ्टी जो है काफ़ी एक रेंज में चल रही है। और अगर देखेंगे तो ये लास्ट का मोमेंट देखिए बहुत ही नैरो रेंज हो गया है। तो अगर कई लोगों के लिए देखा जाए तो ये बियरिश फ्लैग बन गया, कई लोगों के लिए देखा जाए तो ये सपोर्ट बन गया। तो ट्रेडर्स यहाँ पे जो है दोस्तों डाउट में है और जब भी डाउट की सिचुएशन आती है तो इस टाइप की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है और फिर हमें दो तरीके से जो है लेवल लेके चलने पड़ते हैं। अब हम बिल्कुल इस पे बायस नहीं हो सकते हैं कि नहीं मैं सेल करूंगा, नहीं मैं बाई करूंगा। सिंपल सा एक मैसेज रहेगा, क्लियर कट जो है, अगर आपको प्रॉफिट करना है तो लेबल का वेट कीजिए। लेबल एग्जीक्यूट होता है तब आप जाके एंट्री कीजिए, नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है तो वेट एंड वॉच कीजिए। जैसे आज हमने वेट एंड वॉच किया बैंक निफ्टी के लिए। वहीं आप देखिए निफ्टी में क्लियर कट डायरेक्शन थी तो निफ्टी में 17,425 के ऊपर बाई दिया। अगर आपने 17,425 पे बाई किया है, आप चेक करके देखिए क्या 425 के नीचे निफ्टी जो है 5 मिनट भी आई।
अगर आपने 10 रुपये का भी एसएल लगाया तो क्या हिट हुआ, तो लेवल ऐसे निकलने चाहिए, व्यू ऐसे निकले तो काम कीजिए, मज़ा आएगा, नहीं निकलता है तो बैठे रहिए। फिर स्टॉक में मौके निकाल लेंगे, जैसे आइशर मोटर के पुट में निकाला। आज भी एक स्टॉक लेके आया हूँ, रिलायंस का लेके आया हूँ, वो भी बताऊंगा क्या लेवल है, फोकस करके चलिएगा। रिलायंस का भी ट्रेंडिंग डे हो सकता है और अच्छा खासा मूव हमें मिल सकता है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों निफ्टी का। निफ्टी ने आज अच्छी खासी चाल दे दी है, स्ट्रांग मूव था, अच्छा मूव था, डिसेंट मूव था, जिसकी एक्सपेक्टेशन थी। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस निकल के आया है वो है 17,700, जो सपोर्ट है वो है 17,475। अब निफ्टी में हमें किस साइड जो है काम करना है। निफ्टी में तो ऐसा लग रहा है कि कल किसी भी साइड शायद ना मूव मिले, मॉर्निंग के सेशन में ये जो है जस्ट डायरेक्शनल व्यू न दे, ऊपर ऊपर जो है इधर उधर कर देगी। हो सकता है कि गैप अप आए तो वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, 17,600 620 के आसपास का निफ्टी खुले और आपको दिखे कि निफ्टी वहाँ से जो है रिट्रेस होकर नीचे की तरफ लुढ़क रही है, तो जस्ट आप एसएल लगाइए हाई के बैक में और वहाँ से सेल करके इमीडिएट जो भी क्विक टारगेट होता है उसको बुक कर लीजिए, क्योंकि निफ्टी में कल ट्रेंड का जो है सवाल थोड़ा सा नहीं आ रहा है। ठीक है, जब तक अब निफ्टी में डिप नहीं आएगा, अभी हमने 17,425 के ऊपर आज बाई इनिशिएट किया, तो अगर निफ्टी जब तक 17,500 के पास या तो 17,485 के पास जब तक ना आए, तब तक बाई में एसएल जो है बड़े बन जाएंगे। तो किस लिए बाई करना है, फिर वेट करना है। हमेशा हम रिस्क रिवॉर्ड से जो है ट्रेड करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो यहाँ पे वेट करेंगे कि या तो 17,600 के पास से एक सेल सिग्नल जनरेट हो, और या तो अगर 17,685 वगैरह आता है वहाँ देख के फिर सेल करेंगे, और ये अगर गैप अप पे लेवल मिलेगा तो मज़ेदार जो है ट्रेड देगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ से हमें रिवर्सल ट्रेड लेना है, तब जाके हमें इंट्राडे में गेन मिलेगा, क्योंकि जो ट्रेंडिंग जो गेन था वो तो जो है गैप अप में निकल रहा है। अब एक अगर ट्रेडर बाई करके गया, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो सिंपली क्या करेगा, वो बुक करेगा। अगर वो बुक कर रहा है तो आप उसकी सप्लाई लेने क्यों जाओगे। सिंपल सी चीज़, अगर सप्लाई लेनी है, अगर मुझे उसी ट्रेंड को फॉलो करना है, तो वेट कीजिए करेक्शन का, उसके बाद एंट्री करेंगे। तो निफ्टी में चूंकि ट्रेंड नहीं है, कल रेंज में रहेगा तो दोनों साइड मूव होगा, तो ऊपर के मूव को हम इस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की, तो फाइनेंस निफ्टी में भी अगर आज आपने ट्रेड किया मेरे सिर्फ एक लेवल से, जो कि मैंने कल आपको लेवल दिया था सिर्फ और सिर्फ कि 18,225 क्रॉस करेगा तो ट्रेंडिंग हो जाएगी, ऊपर की तरफ निकल जाएंगे, और आज आपने 372 से ज़्यादा का हाई लगाया। सिर्फ एक ही लेवल इसीलिए दिया था क्योंकि क्लियर कट मैसेज था कि 18,200 के नीचे रहेगी तो हम सेल करेंगे, अगर 225 के ऊपर रहेगी तो हम बाई करेंगे। सेशन को चेक कर लीजिएगा, आपने प्रूव कर लिए, और सिंपली वन साइडेड देखिए, काफ़ी अच्छा इसने गेन दिया। अब कल के लिए क्या करना है, तो कल के लिए 18,525 रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है 18,295, 18,372 की जो क्लोजिंग आई है। तो फाइनेंस निफ्टी भी काफ़ी अच्छे जो है मूव से चली है, लेकिन लास्ट का जो कुछ समय का जो मूव आया है वो बिल्कुल एक रेंज में चला गया। ठीक है, वो एक रेंज में चला गया है, तो अब हमें डायरेक्शन पकड़ने के लिए एक रेंज का ब्रेक होने का जो है वेट करना पड़ेगा। अभी आप जो क्लोज हुए हैं 18,400 के पास हुए हैं, तो या तो 18,425 निकले तो यहाँ से हमें 70 से 100 पॉइंट की जो है मूव मिल जाएगी, और या तो आप नीचे जो है 17,300 को ब्रेक करें, 300 का ब्रेकिंग होगा 17,285 के नीचे प्रॉपरली। पहली बार में जब ब्रेक होगा तो हम वहाँ पे सेल नहीं करेंगे, ठीक है, वेट करेंगे। जब 17,285 300 आ गया तो एक बार वेट कीजिए, 18,000 सॉरी 17,000 कह रहा हूँ, एक बार वेट कीजिए कि जब ये मुड़ के 18,365 370 350 के पास जाके और दोबारा जब रिवर्सल मारने लगे ना, तब सेल कीजिए, वो सबसे बेहतरीन मौके होते हैं। मैं आपको डेली इतना टाइम देके इसलिए बताता हूँ ताकि आप गलत ट्रेड ना ले, चाहे सेल हो चाहे बाई हो, कभी भी गलत मत कोशिश कीजिए। पहले से बायस मत होइए, ट्रेंड को देखिए, इंडिकेशन को देखिए, चार्ट को देखिए, प्राइस एक्शन को देखिए, उसके बाद एंट्री कीजिए। फिर देखिए लॉस कैसे होता है। आपके अमूमन ट्रेड जैसे ही आप एंट्री करते हो आपको लॉस दिखाने लगता है, लेकिन मैं जो ट्रेड देता हूँ मैक्सिमम होता है कि एंट्री के तुरंत बाद ही प्रॉफिट दिखाने लगता है। एग्जांपल के लिए अगर आप आइशर मोटर को चेक करोगे, जैसे मैंने बाई दिया है उसके बाद उसने दोबारा पीछे पलट के नहीं देखा। निफ्टी को जैसे बाई दिया दोबारा उसने पीछे पलट के नहीं देखा। बैंक निफ्टी में क्यों नहीं बाई दिया, उसका रीजन बैंक निफ्टी का मूव है। आपको 330 ये बात पता चल रही है या जब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बात 9:15 पता थी कि निफ्टी में बाई है, बैंक निफ्टी को अवॉइड करेंगे जब तक लेवल ना ब्रेक हो, और आइशर मोटर का पुट ऑप्शन उठा। क्लियर कट है, रिजल्ट सामने है, और ये क्वालिटी चाहिए कैसे स्टॉक को निकालना है, तो डेफिनेटली हमारे प्रीमियम बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आप सीख पाओगे। अब हम चलते हैं स्टॉक्स पे। तो पहला जो स्टॉक है दोस्तों रिलायंस, इसको ना मैंने बाई के लिए लिया है ना सेल के लिए, सिर्फ मैंने इसमें एक लेबल लिया है दोस्तों, क्योंकि कल ये ट्रेंडिंग दिख रहा है।
क्योंकि एक दिन की अच्छी मूव आने के बाद 2 दिन स्टॉक जो है ऊपर कंसोलिडेट किया है और क्लोजिंग आई है 2325 की। ठीक है, तो अगर कल ये ओपनिंग के बाद 2335 को ब्रेक कर दे और या तो गैप डाउन करके और ऊपर जाके 2335 को ब्रेक करे, तब जाके हम इसमें बाई कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है कि बाई कर लेंगे। अगर स्टार्टिंग के 10 मिनट में फिर ये नीचे लुढ़क के 2335 नहीं क्रॉस कर रहा है और 2310 को ब्रेक करने लगता है, तो ये समझिए कि फिर ये गिरावट दिखाएगा, फिर हम वहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन जो पलड़ा जो भारी है वो बाई साइड का ज़्यादा है। ठीक है, अगर व्यू लेंगे कि यहाँ पे वन साइडेड वाला व्यू किस साइड दिख रहा है, तो होपफुली ये अप साइड दिख रहा है। इसलिए बेटर होगा कि 2335 अगर ब्रेक करे तो ज़्यादा मज़ेदार मूव मिलेगी और फिर हमें 2400 तक के टारगेट जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। लेवल एक ही है सिर्फ 2335। इसके बाद जो दूसरा स्टॉक लिया दोस्तों वो हमने लिया सीमेंस का। 3325 के नीचे सेल करेंगे, एसएल मेंटेन करेंगे 3335 का, बहुत ही छोटा सा एसएल है। वीडियो से दोस्तों हेल्प हो रही है, एनालिसिस पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाइए, टेलीग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।